हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय बिलारी को लेकर। आप ये देखकर समझ गए होंगे कि ये लेटर श्रीमान तहसीलदार महोदय को लिखा गया है, लेकिन ये आप ये नहीं समझ पाए होंगे ये किस संबंध में लिखा गया और क्यों लिखा गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, वर्तमान में कृषि भूमि है और इसमें फसल उग रही है, ठीक। लेकिन हुआ क्या, इसको मूल्यांकन सूची जो हमारी सरकारी रेट लिस्ट होती है जिससे कि बैनामे किए जाते हैं, उसमें इसको दर्ज कर दिया गया है आबादी में, ठीक। तो आबादी में दर्ज होने के कारण इसका कृषि भूमि में बैनामा नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर ये खेती में दर्ज है तो खेती का स्टैम्प कम होता है, दूर है और मुख्य मार्ग से भी दूर है, इसलिए उसका रेट भी कम होगा। लेकिन अगर वो हाईवे के पास है, रोड के करीब है या आबादी के करीब में दर्ज है तो उसका जाहिर सी बात है बैनामे में खर्चा भी अधिक आएगा और उसकी कीमत भी अधिक होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि ये खेती में दर्ज है लेकिन आबादी में दर्ज कर दिया गया है, इसलिए इसका कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है, रेट है कम, ठीक। प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। प्रार्थी ग्राम गोपुरा, ठीक है, कोई भी गांव हो सकता है आपका, तहसील बिलारी में कृषि भूमि में है, अब जिसकी गाटा संख्या 520 है, जिसमें मौके पर खेती हो रही है। देखिए, लेकिन सब रजिस्ट्रार महोदय बिलारी के यहाँ मूल्यांकन सूची में गाटा संख्या 520 को आबादी में दर्शाया गया है। मान में इसमें फसल उग रही है, लेकिन क्या मूल्यांकन सूची में इसको आबादी में दर्ज कर दिया गया है, इसलिए इसका बैनामा कृषि में नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो इसका तरीका बिल्कुल गलत है। जिस भी ये व्यक्ति ने दिया था तहसीलदार महोदय को, तो इसका तरीका बिल्कुल गलत। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वर्तमान में फसल उग रही है और कृषि भूमि है और आबादी में दर्ज कर दिया गया है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप ये तरीका ना अपना कर आप क्या करें, आप बैनामा लिखवाएं और लिखवा कर सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचें, ठीक। जब वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ महोदय के यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वहाँ ऐसा बोला जाता है कि ये आबादी में दर्ज है और आप खेती का स्टाम्प लगा कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप उनसे एक बात रखें कि आप मौके पर इसका जाकर मुआयना करें, ठीक है। वर्तमान में ये खेती है और इसमें फसल उग रही है, आबादी में दर्ज गलती से हो गया, इसको काटने की प्रार्थना है, ठीक। और हमारी रजिस्ट्री पूर्ण कराएं। बिल्कुल जेन्युइन तरीका है रजिस्ट्री करवाने का, अपनाया। अब ये तरीका क्यों अपनाया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस व्यक्ति ने क्या किया, तहसीलदार महोदय को ये लेटर लिख के दिया और इसमें एक शपथ पत्र लगाया, एक एफिडेविट लगाकर दे दिया साइन कराने को कि उनकी परमिशन मिलकर से सब रजिस्ट्रार बैनामा कर देंगे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, कोई भी अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाता था। तो सब रजिस्ट्रार तहसीलदार महोदय ने क्या किया कि इसको मना कर दिया, ठीक, कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इसलिए किया कि तहसीलदार महोदय अगर इस पर सिग्नेचर कर भी देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो गवर्नमेंट को ये लगेगा कि तहसीलदार महोदय क्या इसकी स्टाम्प चोरी करा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी कलम नहीं फंसाएंगे, ठीक। तो आप बिल्कुल जेन्युइन तरीका जो है उन्होंने वो ये बताया कि इसका जेन्युइन तरीका ये है कि आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाएँ और जाकर इसको पहले मुआयना कराएं और मुआयना कराने के बाद उसकी रजिस्ट्री कराएं, ठीक है। परमिशन, अगर ये चीज़ जेन्युइन है तो आपको परमिशन दे देगा, ठीक। तो ये तरीका आप बिल्कुल ना अपनाएं। मैं लाइव भी आया करूँगा। अब जिस भी व्यक्ति को मुझसे बात करनी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आगे बात भी कर सकता है और मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और अपने भाई को सपोर्ट करें।